तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता है आप लोग बहुत ही मस्त होंगे और अच्छे तरीके से पढ़ाई लिखाई भी कर रहे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन का जितना सारा भी PYQ आया हुआ है 1988 से 2025 वो सारा सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर स्टार्ट करते हैं पहला से। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा सही है। बोल रहा है कि इंडोक्राइन ग्लैंड रेगुलेट करता है न्यूरल एक्टिविटी को बट नॉट वाइस वर्सा। तो ये तो गलत है, वाइस वर्सा होता है। ठीक है, न्यूरॉन्स रेगुलेट इंडोक्राइन एक्टिविटी बट नॉट वाइस वर्सा, ये भी गलत है। ठीक है, इंडोक्राइन ग्लैंड जो होता है रेगुलेट करता है न्यूरल एक्टिविटी को और फिर न्यूरल सिस्टम जो होता है रेगुलेट करता है इंडोक्राइन ग्लैंड को। ठीक है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट का सी। सेकेंड में आता है, बोल रहा है कि ये मैच करना है। ठीक है, मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। प्रोजेस्ट्रॉन कहाँ से निकलता है, कॉर्पस लुटियम से। रिलैक्सिन जो होता है कहाँ से निकलता है, ओवरी से। फिर ये मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, तो ये निकलता है हमारा पार इंटरमीडिया से। ठीक है, उसके बाद कहाँ गया, कैटेकोलामाइन एड्रिनल मेड्यूला से। तो अब चलो मैच कर देते हैं, कौन सा हो गया। ए का हो गया हमारा 4, बी का हो गया हमारा सेकेंड, सी का हो गया हमारा, सी का कौन सा है फर्स्ट, सी का फर्स्ट हो गया और डी का कौन सा हो गया थर्ड। तो ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा कौन सा, सी हो जाएगा। ठीक है, अब आता है क्वेश्चन नंबर तीसरा। यहाँ पे बोल रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग फंक्शन ऑफ एड्रिनल मेड्यूला। तो एड्रिनल मेड्यूला क्या क्या करता है, तो इट का जो पिपुलरी कंस्ट्रिक्शन नहीं डायलेशन करवाता है। इट इज हाइपर ग्लाइसेमिक हार्मोन, हाँ तो ये तो है सही। इट का जो पाइलो इरेक्शन सही है। इट का जो स्ट्रेंथ ऑफ हार्ट ये भी सही है, यानी कि BCD होगा ए छोड़ के, तो BCD ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 4 में। यहाँ पे बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन रिलीज फ्रॉम द प्यूटिट्री इज एक्चुअली सिंथेसाइज इन द हाइपोथैलेमस। तो ये कौन सा, पोस्टेरियर प्यूटिट्री वाला जितना भी है। तो पोस्टेरियर प्यूटिट्री से क्या क्या चीज़ निकलता है, ऑक्सीटोसिन और ADH। ठीक है, तो ये दोनों हार्मोन देखो कहाँ पे है, तो कहाँ गया, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। तो ये हो जाएगा डी हमारा। ठीक है, अब आता है क्वेश्चन नंबर 5 से आने से पहले तो अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है कि ए यानी कि इपिनेफ्रिन क्या है, तो इसको इमरजेंसी हार्मोन कहते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 4। तो ये क्या चीज़ बोल रहा है, थायरोक्सिन। तो ये जो होता है बेसल मेटाबॉलिक रेट का काम करता है। ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीटोसिन जो होता है स्मूथ मसल्स पे का कॉन्ट्रैक्शन करवाता है। ग्लूकागोन जो होता है हाइपरग्लाइसेमिक, ये क्या करता है, ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाता है। तो हम चलो मैच कर लेते हैं। ए का हो जाएगा हमारा 4, ए का 4, बी का किधर गया, बी का थर्ड हो जाएगा, सी का सेकेंड हो जाएगा और डी का फर्स्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा हमारा, सी हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। यहाँ भी मैच करना है। एक जो थैलेमिक ग्वाइटर बोल रहा है, तो ये हो जाएगा हमारा क्या चीज, एक्सेस सिक्रीशन नहीं, हाइपर सिक्रीशन ऑफ थायराइड हार्मोन प्रोटीडिंग आई बॉल। तो ये हो जाएगा हमारा कौन सा, ए का थर्ड हो जाएगा। एक्रोमिगैली, तो एक्रोमिगैली एक्सेसिव सिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन की वजह से होता है, तो 4 हो जाएगा बी का। कसिंग सिंड्रोम, तो कसिंग सिंड्रोम है एक्सेस सिक्रेशन, ये ऊपर वाला जो बोला था। फिर क्या है, क्रिटी जो बच गया वही हो जाएगा और क्या, यानी कि सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा हमारा, ए का थर्ड हो गया, बी का 4 हो जाएगा, सी का फर्स्ट हो जाएगा और डी का सेकेंड हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा कौन सा हमारा, डी हो जाएगा। ठीक है, अब आता है क्वेश्चन नंबर 7 में। बोल रहा है कि पैराथायरॉयड हार्मोन एक्ट ऑन अ बोन एंड स्टिमुलेट द प्रोसेस ऑफ बोन रिजॉर्प्शन। तो ये तो सही है। ठीक है, NCERT का लाइन है, NCERT पढ़े होंगे तो याद होगा। ठीक है, फिर क्या यहाँ बोल रहा है कि पैराथायरॉयड हार्मोन एलोंग द थायरोकैल्सिटोनिन प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन द कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। ये तो गलत है। ठीक है, तो यानी कि कौन सा, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा 7 का। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू हार्मोन एंड इट्स फंक्शन। तो कौन सा, थायरोकैल्सिटोनिन जो होता है रेगुलेट द ब्लड कैल्शियम लेवल, ये करता है, सही है। ये मेल में जो होता है FSH एंड्रोजन मिल्क जो होता है रेगुलेट करता है स्पर्मेटोजेनेसिस, ये भी सही है। हाइपरथायराइडिज्म कैन लीड टू ग्वाइटर, ठीक है ना, ये गलत ऑप्शन है, हाइपर नहीं हाइपो। ग्लूकोकोर्टिकोइड
हाइपरथायराइडिज्म कैन लीड टू ग्वाइटर, नहीं ये वाला गलत है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड आर सिक्रेटेड इन एड्रीनल मेड्यूला, नहीं ये भी गलत है। पैराथायरॉयड हार्मोन इज रेगुलेटेड बाय द सर्कुलेटिंग लेवल ऑफ सोडियम, ये भी गलत है। ठीक है, चूज मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो, तो कौन कौन सा हो जाएगा हमारा, ए और बी हो जाएगा, तो ए और बी ये दो ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ थायराइड हार्मोन, तो थायराइड हार्मोन क्या नहीं करवाता, मेंटेनेंस ऑफ वाटर इलेक्ट्रोलाइट ये करवाता है, रेगुलेशन ऑफ बेसन ये भी करवाता है, नॉर्मल रिदम ये तो नहीं करवाता है। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ ये भी नहीं करवाता, सपोर्ट द ये करवाता है। ठीक है, आरबीसी फॉर्मेशन ये वाला तो होता है, सपोर्ट द प्रोसेस ऑफ आरबीसी फॉर्मेशन थायराइड, ठीक है ये भी करवाता है। तो कौन कौन सा हो जाएगा हमारा, ए बी और ई, तो ए बी ई किधर है, तो ये सी डी नहीं होगा, डी ई नहीं होगा, तो ए और बी, यार ए और ई भी कहीं भी नहीं है, कौन सा ऑप्शन होगा, बी सी, ए बी और ई है, तो ए बी तो कहीं दिख ही नहीं रहा है, डी ई, ओ सॉरी नोट अंडर कंट्रोल, तो कौन कौन सा होगा, सी और डी हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नोट द इफेक्ट ऑफ द पैराथायरॉयड, पैराथायरॉयड का इफेक्ट नहीं है वो, तो ये स्टिमुलेट करता है प्रोसेस ऑफ बोन रिजॉर्प्शन, ये सही है। डिक्रीज कैल्शियम लेवल, नहीं इंक्रीज करता है ना, रीएब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम बाय द रीनल, ये सही है। डिक्रीज द एब्जॉर्प्शन कैल्शियम फ्रॉम, नहीं ये भी गलत है। इंक्रीज मेटाबॉलिज्म ऑफ द कार्बोहाइड्रेट, नहीं, तो कौन कौन सा हो जाएगा हमारा जो होता है, तो ए हो जाएगा। अच्छा नोट बोल रहा है, तो नोट कौन कौन सा होगा, बी हो जाएगा, डी हो जाएगा, ई हो जाएगा, तो बी डी ई हो जाएगा, यानी कि 10 का नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, अब आते हैं 11 में क्या बोल रहा है कि प्रेजेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इन यूरिन इंडिकेटिव ऑफ डायबिटीज, अरे कीटोन बॉडी जो ये ग्लूकोज, ठीक है, तो ये दोनों होता है इंडिकेटिव, तो 11 का सी हो जाएगा। ठीक है, 12 में बोल रहा है कि मैच द फॉलोइंग, तो पहले से ही मैच किया हुआ है। पिट्यूटरी ग्लैंड क्या, डायबिटीज इंसिपिडस, एडीएच वाला। ठीक है, थायराइड जो होता है क्या, ग्रेव्स डिजीज हो गया, एड्रिनल एडिशन डिजीज, पैनक्रियाज जो होता है डायबिटीज मेलाइटस हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 12 का सी हो जाएगा। 13 का बोल रहा है कि सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जो होता है स्टिमुलेट करता है ग्लूकोनियोजेनेसिस को, ये सही है। ग्लूकागोन इज एसोसिएटेड विद द हाइपोग्लाइसेमिया, हाइपो नहीं हाइपर। इंसुलिन एक्ट ऑन द पैंक्रियाटिक सेल, नहीं ठीक है, ये इंसुलिन इज एसोसिएटेड विद द हाइपरग्लाइसेमिया, नहीं हाइपर नहीं, हाइपो करवाता है ये, तो ये नहीं होगा, तो कौन सा होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, लीवर यहाँ होता है पैंक्रियाज के जगह पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 में हम लोग आते हैं, तो मैच द फॉलोइंग हार्मोन विद दियर रेस्पेक्टिव डिजीज, तो यहाँ भी मैच कर दिए हैं, पहले से ही हम बुक सॉल्व किए हुए हैं, एक बार सॉल्व कर लिए तब वीडियो बना रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हमको भी याद नहीं है ना, नीट टाइम हम पढ़े हुए थे, उसके बाद अभी बना रहे हैं। ठीक है, तो इंसुलिन डायबिटीज मेलाइटिस करवाता है ये, तो ए का हो जाएगा कौन सा, 5। ठीक है, बी हो जाएगा हमारा कौन सा, ये क्या है, थायरोक्सिन है, तो ये क्या करवा देगा, ग्वाइटर हो जाएगा, तो बी का 4 होगा। सी का जो एडिशन डिजीज वाला ये है, फिर ग्रोथ हार्मोन हो जाएगा हमारा एक्रोमेगैली से रिलेटेड। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ए का 5, बी का 4, सी का 1st और डी का 3rd। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पे बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन कैन प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन द ऑस्टियोपोरोसिस, तो एस्ट्रोजन और पैराथायरॉयड, यही तो कैल्शियम को खींच के ले जाता है। ठीक है, एस्ट्रोजन लो लेवल ऑफ एस्ट्रोजन जो होता है ऑस्टियोपोरोसिस काउज करवाता है। क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है कि जीएनआरएच हाइपोथैलेमिक हार्मोन नीडेड इन द रिप्रोडक्शन एक्ट एज अ, क्या चीज, जीएनआरएच होता है किस पे एक्ट करता है, एलएचएफएस anterior pituitary gland and stimulate secretion of LH and FSH. posterior pituitary gland stimulate the secretion of, ये सब तो गलत है, anterior pituitary नहीं, ये होगा ऑप्शन नंबर कौन सा, ए हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में बोलता है कि हाइपर सिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन इन एडल्ट डज नॉट काउज फर्दर इंक्रीज इन द हाइट, क्योंकि इसमें एपिफाइजियल प्लेट जो होता है ना क्लोज हो जाता है आफ्टर एडोलेसेंस, इसी की वजह से हाइट ग्रोथ नहीं करता है। ठीक है, अब आता है क्वेश्चन नंबर 18 बोलता है कि टेम्पोररी इंडोक्राइन किसको माना जाता है, तो कॉर्पस लुटियम, याद रखना ये वाला। ठीक है,
अब आते ग्रेव्स डिजीज इज काउज ड्यू टू द, तो ये वाला याद रखना कि हाइपर सिक्रेशन ऑफ थायराइड ग्लैंड, ठीक है ना, ये इसकी वजह से होता है, ठीक है। एड्रिनल एडिशन डिजीज वाला था, ठीक है, तो ये नहीं होगा। थायराइड में आते हैं तो ये हाइपो नहीं, हाइपर सिक्रेशन की वजह से होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 में बोल रहा है कि नेम द पेप्टाइड हार्मोन विच एक्ट मेनली ऑन द हेपेटोसाइट एडिपो। हेपेटो एडिपो बोलेगा तो इंसुलिन पे एकदम धड़ाक से आ जाना, ठीक है, तो ये हो जाएगा इंसुलिन। 20 का ए क्या बोल रहा है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड इज नोट अ ट्रू एंडोक्राइन ग्लैंड, ट्रू एंडोक्राइन नहीं है ना, तो कौन सा, इट प्रोवाइडेड विद द डक्ट, डक्ट से प्रोवाइड करता है। इट ओनली स्टोर एंड रिलीज हार्मोन। द पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो होता है, ट्रू हार्मोन क्यों नहीं बोला आता है, क्योंकि ये सिर्फ स्टोर करता है और रिलीज करता है हार्मोन को, ठीक है, तो ये कि इसका बी हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ हार्मोन आर नोट एगोनिस्ट, एगोनिस्ट नहीं है, यहाँ पे देखो रिलैक्सिन और इनहिबिन, ये दोनों का एक काम है, ठीक है, तो 22 का बी हो जाएगा। अब आता है 23 का, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज नॉट इन्वॉल्व इन द शुगर मेटाबॉलिज्म, में काम नहीं करता है, तो ये हो गया हमारा क्या चीज़, एल्डोस्टेरोन, क्योंकि ये मिनरल वाला ये इसका काम है, ठीक है, मिनरल कोर्टिकोइड कहा जाता है इसको, जिसमें ये वाटर इलेक्ट्रोलाइट के बैलेंस को मेंटेन करता है, तो ये हो जाएगा, बाकी सब है, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन थ्रू सिंथेसाइज एल्सवेयर एंड स्टोर, तो ये कौन सा, पोस्टीरियर हार्मोन से रिलीज होने वाला, अरे पोस्टीरियर पिट्यूटरी से जो हार्मोन रिलीज होता है वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी रिलीज नहीं कर, मतलब रिलीज तो वही करता है, लेकिन बस वो स्टोर और रिलीज करता है, ठीक है, बनाता है हाइपोथैलेमस से, तो कौन सा हो जाएगा हमारा, एडीएच हो जाएगा, या फिर तो एंटी डायूरेटिक हार्मोन हो गया, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 में, फाइट और फ्लाइट रिएक्शन काउज एक्टिवेशन ऑफ द एड्रिनल मेड्यूला से जो निकलता है, ये एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन, तो 25 का कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। 26 हमारा, तो अब प्रेग्नेंट फीमेल डिलीवर बेबी सफ़र फ्रॉम द स्टंट ग्रोथ मेंटल रिटार्डेशन, और जैसे ही आ जाएगा ना तो आयोडीन का डिफिशियंसी वाला मार देना, ठीक है, डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन इन डाइट, ठीक है, थायराइड की कमी वाला जो था ये सारा हाइपोथायराइडिज्म, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 27 देख लेते हैं, बोल रहे हैं कि सिलेक्ट द आंसर विच करेक्टली मैच द एंडोक्राइन ग्लैंड विद द हार्मोन इट सीक्रेट एंड द, तो कौन सा, थायराइड ग्लैंड थायरोक्सिन रिलीज करता है, लैक ऑफ आयोडीन इन डाइट रिजल्ट इन द ग्वाइटर, ये तो सही बोल रहा है, ठीक है। कॉर्पस लुटियम से टेस्टोस्टेरोन नहीं निकलता है, एंटीरियर पिट्यूटरी ऑक्सीटोसिन नहीं निकलता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से ग्रोथ हार्मोन नहीं निकलता है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। सेलेक्ट द ऑप्शन विच करेक्टली मैच कौन कर रहा है, तो प्लासेंटा से एस्ट्रोजन निकलता है, इनिशिएट सिक्रेशन ऑफ मिल्क, ये सही है, ठीक है। कॉर्पस लुटियम से एस्ट्रोजन नहीं निकलता है, एसेंशियल फॉर द में गलत है। लेडिंग सेल क्या है, एंड्रोजन इनिशिएट द प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म, अरे ये भी सही लग रहा है। ओवरी से एफएसएच स्टिमुलेट द फॉलिकुलर, ये गलत है, ठीक है, तो ये गलत है। लेडिक सेल्स और एंड्रोजन ये इनिशिएट प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म, ये वाला सही है ऑप्शन। प्लासेंटा से एस्ट्रोजन निकलता है भाई, ये इट इनिशिएट सिक्रेशन ऑफ मिल्क, ये वाला ऑप्शन गलत है, ये 28 का सी होगा, 1 मिनट देखने दो, ठीक है, तो 28 का कौन सा हो जाएगा हमारा, सी। अब आते हैं यहाँ पे नॉन इपिनेफ्रिन जो होता है क्या करता है, ठीक है, तो इट रिलीज बाय सिंपैथेटिक फाइबर, ये सही बोल रहा है, इज रिलीज नहीं, पैरासिम्पैथेटिक नहीं, कोई एक ही से होगा। इंक्रीज द हार्ट रेट सही है, डिक्रीज ब्लड प्रेशर नहीं, तो हमारा कौन कौन सा सही हो जाएगा, फर्स्ट और थर्ड, ये वाला सही हो जाएगा, ठीक है, फर्स्ट थर्ड, तो ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। अब बोल रहा है कि विच 30 नंबर में आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द एक्शन ऑफ इंसुलिन, तो ये क्या करता है, डिक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल बाय द फॉर्मिंग ग्लाइकोजेन, ये सही है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अ पर्सन इंटरिंग एन एम्प्टी रूम सडन, अरे देखो ये रूम में गया और डर गया, तो कौन सा निकलेगा वहाँ पे, न्यूरो ट्रांसमीटर डिफ्यूज, हाइपोथैलेमस सिंपैथेटिक नर्व एक्टिवेटेड, रिलीज इपिनेफ्रिन नॉन एपिनेफ्रिन, इपिनेफ्रिन और नॉन एड्रिनल कॉर्टेक्स, नहीं ये गलत है भाई। हाइपोथैलेमस एक्टिवेट नहीं, कहाँ गया, यहाँ पे दे, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेटेड, रिलीजिंग इपिनेफ्रिन नॉन फ्रॉम द एड्रिनल मेड्यूला, तो 31 का 1 हो जाएगा, ठीक है। 24 आवर ये सोने वाला काम कौन सा करवाता है, मेलाटोनिन करवाता है, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा 32 का डी। मैच द सोर्स ऑफ ग्लैंड विथ इट्स रेस्पेक्टिव हार्मोन एंड द फंक्शन, एंटीरियर पिट्यूटरी से ऑक्सीटोसिन नहीं निकलता, पोस्टीरियर से वेसोप्रेसिन निकलता है, स्टिमुलेट रिलीजेशन ऑफ वाटर एंड द डिस्ट, ये सही ऑप्शन नंबर बी
लेकिन और पढ़ लेते हैं कुछ होगा तो। कॉर्पस लुटियम से एस्ट्रोजन नहीं निकलता, थायराइड से थायरोक्सिन रिलीज ब्लड कैल्शियम लेवल तो नहीं करवाता, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर बी ही हो जाएगा, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 34। बोल रहा है कि गिवन बिलो इन द इनकम्प्लीट टेबल में कंप्लीट करना है इसको, ठीक है। तो एस्ट्रोजन कहाँ से निकलता है, ओवरी हो गया हमारा, ठीक है, मेंटेनेंस। फिर बोल रहा है अल्फा सेल से ग्लूकागोन निकलता है, तो ग्लूकागोन हो जाएगा। सी एंटीरियर पिट्यूटरी से जो क्या करवाए, जिंजाइटिज्म करवाए, तो ग्रोथ हार्मोन हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इंजरी टू द एड्रिनल कॉर्टेक्स में हुआ इज नॉट लाइकली अफेक्ट द, तो एड्रिनल कॉर्टेक्स कौन सा नहीं कराएगा ना, इंजरी टू एड्रिनल कॉर्टेक्स नॉट लाइकली टू अफेक्ट द सिक्रीशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, तो एल्डोस्टेरोन नहीं, इसको नहीं करेगा। बोथ एल्डोस्टेरोन एंड द, नहीं इसको भी नहीं, एड्रेनालिन कोर्टिसोल, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा, ठीक है। इस क्वेश्चन समझ में गया होगा। बोल रहा है ना कि एड्रिनल कॉर्टेक्स में अगर इंजरी हो जाए तो किसको अफेक्ट नहीं करेगा ये, तो एड्रेनालिन को, ठीक है ना। एड्रेनालिन कहीं से और से निकलता है, यहाँ से एड्रिनल कॉर्टेक्स से थोड़ी निकल रहा है। क्वेश्चन नंबर 36, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज इनकरेक्टली मैच, कौन सा इनकरेक्ट, ग्लूकागोन बीटा से, यही तो गलत है, ठीक है। 36 का ये अल्फा से निकलता है, बीटा से इंसुलिन निकलता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 37, ये बोल रहा है कि टॉक्सिक एजेंट प्रेजेंट इन द फूड विच इंटरफेयर विद द थायरोक्सिन सिंथेसिस लीड टू डेवलपमेंट ऑफ सिंपल गोइटर, ठीक है। सेलेक्ट द करेक्ट मैच ऑफ द हार्मोन इट सोर्स, ठीक है। तो पोस्टेरियर पिट्यूटरी सही है। इंक्रीज लॉस ऑफ वाटर थ्रू, नहीं ये गलत है, फंक्शन गलत है। नॉन एपिनेफ्रिन एड्रिनल मेड्यूलस इंक्रीज, ये 38 का बी ही सही होगा। बाकी देख लेते हैं आगे। ग्लूकागोन बीटा से नहीं, प्रोलैक्टिन पोस्टेरियर नहीं, ये तो ऑप्शन नंबर बी ही होगा। 39 का देख लेते हैं। हेल्थ डिसऑर्डर दैट रिजल्ट फ्रॉम द डिफिशियंसी ऑफ थायरोक्सिन इन एडल्ट, थायरोक्सिन एंड कैरेक्टराइज बाय लो मेटाबॉलिक रेट हो गया, इंक्रीज बॉडी वेट हो, मैक्जीडीमा होगा ये। टेंडेंसी टू रिटेन वाटर, तो मैक्जीडीमा मार देना है, ठीक है। सारा कैरेक्टरिस्टिक किसका है, मैक्जीडीमा का है। Which one of the following pair of organ include only the endocrine gland, सिर्फ इंडोक्राइन है, तो कौन कौन सा, पैराथायरॉयड एंड द एड्रेनल, यही तो दिख रहा है। बाकी क्या, एड्रेनल ग्लैंड की चीज़ सिर्फ काम थोड़ी करता है, ओवरी सेकेंडरी, ठीक है। ये ओवरी हो गया, टेस्टिस हो गया, सिर्फ ये इंडोक्राइन के जैसा नहीं है ये, ठीक है ना। अब आते हैं हम लोग, ब्लड कैल्शियम लेवल इज लोअर्ड बाय द डिफिशियंसी ऑफ, ब्लड कैल्शियम लेवल इज लोअर किससे, तो बोथ कैल्सिटोनिन एंड, ये तो बढ़ाता है, कैल्सिटोनिन नहीं, पैराथायरॉयड, कैल्सिटोनिन नहीं, पैराथायरॉयड नहीं, थायरोक्सिन, तो इसका ऑप्शन। अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 41, बोल रहा है कि ब्लड कैल्शियम लेवल इज लोअर्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ, तो कौन इंक्रीज करके रखता है, पैराथायरॉयड जो होता है इंक्रीज करके रखता है ब्लड को, जब इसका डिफिशियंसी हो जाएगा तो डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फीडिंग द ट्रिमर ऑफ अर्थक्वेक स्केयर्ड, अब देखो यहाँ भी डर गया है, तो एड्रेनालिन वाला ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अ पर्सन इज हैविंग प्रॉब्लम विद द कैल्शियम एंड द फास्फोरस मेटाबॉलिज्म, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड नोट बी फंक्शनिंग प्रॉपरली, अच्छा कैल्शियम खराब हुआ है, कैल्शियम मेटाबॉलिज्म, तो कौन काम नहीं कर रहा होगा अच्छे से, तो पैराथायरॉयड नहीं काम कर रहा होगा अच्छे से, ठीक है। 43 का कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44, विच हार्मोन का डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल्स, क्या इंक्रीज ऑक्सीजन कंजप्शन एंड द ग्लूकोजेनेसिस करवाता है, ठीक है ना। तो पहले तो ये देखो ब्लड डायलेशन, ठीक ना, ब्लड वेसल्स डायलेशन कौन करवाता है, तो ये है एड्रेनालिन है कि, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन याद रखना, ग्लूकागोन इंसुलिन ये सब नहीं करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्यूमुलेशन एंड द रिलीज सेंटर ऑफ द न्यूरो हार्मोन, तो हाइपोथैलेमस, ठीक है, ये करता है। 45 का कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अब आता है क्वेश्चन नंबर 46, बोल रहा है कि स्टेरॉयड हार्मोन विच रेगुलेट द ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म, कौन सा वो स्टेरॉयड है जो स्टेरॉयड हार्मोन, तो कोर्टिसोल हो जाएगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन हो जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर करेक्टली मैच हार्मोन विद द डिजीज रिजल्टिंग फ्रॉम द डिफिशियंसी, ठीक है। तो ये कौन सा हो जाएगा हमारा, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, फेल्यूर ऑफ ओवुलेशन, ये तो सही बोल रहा है। इंसुलिन, डायबिटीज, इंसिपिडस नहीं होता है, ठीक है।
डायबिटीज मेलाइटस, थायरोक्सिन, टिटैनी नहीं, पैराथायरॉइड हार्मोन नहीं, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा 47 का ए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर करेक्टली मैच हार्मोन विद द डिजीज रिजल्ट, ठीक है। तो रिलैक्सिन से जिंजाटिजम नहीं हो जाएगा, ग्रोथ हार्मोन। प्रोलैक्टिन से क्रिएटिजन नहीं होगा। पैराथायरॉइड हार्मोन से टिटैनी ये हो सकता है। इंसुलिन से डायबिटीज नहीं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा हमारा सी हो जाएगा। एक्रोमेगाली इज काउज बाई तो एक्सेस ऑफ किसका, STH एक याद रखना, ठीक है। एक्सेस ऑफ थायरोक्सिन डिफिशियंसी ऑफ नहीं, ये सब नहीं होगा। तो ये याद रखना है कि ये भी हार्मोन होता है सोमैटोट्रोपिन हार्मोन, ठीक है, सोमैटोट्रोपिक हार्मोन, इससे जो होता है एक्रोमेगाली होता है, ठीक है। एड्रेनालिन डायरेक्टली अफेक्ट एड्रेनालिन जो होता है डायरेक्टली किसको अफेक्ट करता है, तो ऐसे नोड को, ठीक है, हार्ट बीट बढ़ा देता है। वेन बोथ ओवरी आर रिमूव फ्रॉम रैट देन विच हार्मोन इज डिक्रीज इन द ब्लड, जब हम लोग हार्मोन ये ओवरी निकाल देंगे तो एस्ट्रोजन नहीं निकलेगा, ठीक है, एस्ट्रोजन। ऑक्सीटोसिन तो कहीं और से, प्रोलैक्टिन, गोनाडोट्रोपिन रिलीज, ये सब तो ज़्यादा पिट्यूटरी हार्मोन से निकलता है, ठीक है, ये एस्ट्रोजन हो जाएगा। मेनली विच टाइप ऑफ हार्मोन कंट्रोल द मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल इन द ह्यूमन बीइंग, तो कौन कौन सा हो जाएगा, मेनली पूछा है ना, मेन तो FSH, LH एस्ट्रोजन, ये तीनों हो जाएगा। तो बाउन का सी हो जाएगा हमारा। बोल रहा कि विच सेट इज सिमिलर, कौन सा सेट जो है सिमिलर है, तो कॉर्पस लुटियम, ग्राफियन फॉलिकल, यही सिमिलर है। सीबम स्वेट ये सिमिलर नहीं है। बंडल ऑफ हीज पेस मेकर, ठीक है, दोनों अलग अलग है। विटामिन 7 और नियासिन दोनों अलग अलग है, इसका अलग नाम होता है, ठीक है। तो ये 53 का कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर, ठीक है। मेलाटोनिन सिक्रीटेड बाय द, मेलाटोनिन जो होता है किससे सिक्रीट होता है, तो पीनियल बॉडी, ठीक है, ये से। तो 54 का कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 55 बोल रहा है कि विच ग्लैंड सिक्रीट ऑडरस सिक्रेशन इन द मैमल, ऑडरस एनल ग्लैंड, ठीक है, एनल ग्लैंड जो होता है एनस के, एनस में स्फिंक्टर होता है एक्सटर्नल इंटरनल, उसी के बीच में एनल ग्लैंड होता है वहाँ से, ठीक है। MS इज सिक्रेटेड बाय द, तो ये मिडिल लोब ऑफ पिट्यूटरी हो जाएगा। फंक्शन ऑफ ऑक्सीटोसिन कॉन्ट्रैक्शन, यानी कि चाइल्ड बर्थ, अरे कॉन्ट्रैक्शन करवाता ना स्मूथ मसल्स का, ठीक है। सिक्रेशन ऑफ प्रोजेस्ट्रॉन बाय कॉर्पस लुटियम इज इनिशिएटेड, LH ही तो काम करता है, ठीक है, आगे जाके। अब देखो गोनाडोट्रोपिन हार्मोन आर सिक्रेटेड बाय द, गोनाडोट्रोपिन इंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी हो गया, ठीक है। डायबिटीज इज ड्यू टू दैट, डायबिटीज जो होता है हार्मोनल डिफिशियंसी है, ठीक है, या तो ADH के डिफिशियंसी से होता है या फिर इंसुलिन वाला होता है डायबिटीज मेलाइटस, और ये ADH वाला होता है डायबिटीज इंसिपिडस। कैल्सिटोनिन इज अ थायरॉयड हार्मोन विच, कैल्सिटोनिन क्या कहता है, डिक्रीज करता है, पैराथायरॉयड इंक्रीज करता है कैल्शियम को, तो ये हो जाएगा 61 का डी। हार्मोन विच रेगुलेट द बेसल मेटाबॉलिज्म, थायरॉयड याद रखना बेसल मेटाबॉलिज्म के लिए। 63 विच हार्मोन स्टिमुलेट द सिक्रेशन ऑफ मिल्क, ऑक्सीटोसिन, देखो ये तीनों का ना अलग अलग फंक्शन याद करके रख लेना। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि सिक्रीशन ऑफ मिल्क, सिक्रीशन का बात होगा तो प्रोलैक्टिन, तो देखो तीनों का अलग अलग फंक्शन है यहाँ हम बता दे रहे हैं, ठीक है। प्रोलैक्टिन का काम है ना कि ग्रोथ, मेमरी ग्लैंड का ग्रोथ करवाना, मिल्क का फॉर्मेशन करवाना और फिर उसका सिक्रीशन करवाना, ठीक है, ये काम होता है इसका प्रोलैक्टिन का। ऑक्सीटोसिन का होता है कि जब बच्चा सक करता है ना मिल्क, ठीक है, तो वो मिल्क को इजेक्शन करवाता है, निकलवाता है वहाँ से, ठीक है। प्रोजेस्ट्रॉन का क्या काम है, इसका मेन काम है एल्वेलाई का बनाना और मिल्क का सिक्रीशन कराना, उसमें मिल्क का फॉर्मेशन करवाना मेन काम होता है, ठीक है ना, कि एल्वेलाई के अंदर मिल्क का फॉर्मेशन करवा रहे हैं, ठीक है। तो ये काम है हमारा। एक जगह और यहाँ पे दिया हुआ है जो भी दिखा दे रहे हैं, ठीक है, अच्छा वही वाला यहाँ लिखे हुए हैं, ठीक है ना। तो ये मेन फंक्शन है, तो इसीलिए हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, प्रोलैक्टिन हो जाएगा, ठीक है। प्रोलैक्टिन और प्रोजेस्ट्रॉन का काम लगभग सेम ही लगता है, लेकिन प्रोजेस्ट्रॉन का मेन काम होता है एल्वेलाई का फॉर्मेशन करना, ठीक है। तो ये हो जाएगा। अब बोल रहा है कि द इमीडिएट काउज ऑफ इंडक्शन ऑफ ओव्यूलेशन इन द ह्यूमन फीमेल इज द लार्ज प्लाज्मा सर्ज ऑफ द, तो LH हो जाएगा ये हमारा, ठीक है। टेस्टोस्टेरोन इज प्रोड्यूस बाय, एक मिनट यार साहब, टेस्टोस्टेरोन इज प्रोड्यूस बाय द, तो कौन सा लेडिक सेल, ठीक है, अरे लेडिक सेल ही तो एक्ट करता है, टेस्टोस्टेरोन निकलता है एंड्रोजन वाला, ठीक है। ADH एंड द वेसोप्रेसिन इज
एडीएच होता है, क्या काम करता है ये, तो हार्मोन सिक्रेटेड बाय द पिट्यूटरी दैट प्रोमोट द रीएब्जॉर्प्शन ऑफ, यही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा, बी हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे 67, अकरेंस ऑफ लेडिक सेल एंड देयर सिक्रीशन। अरे अकरेंस ऑफ लेडिक सेल पे अकरेंस होता है तो क्या चीज़, टेस्टिस से टेस्टोस्टेरोन निकलता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 67। 68, इंसुलिन इज हार्मोन है ये हमारा। ठीक है, प्रोटीन हार्मोन, पेप्टाइड हार्मोन सॉरी, विच हार्मोन पोजेज एंटी इंसुलिन इफेक्ट। तो एंटी इंसुलिन इफेक्ट कौन सा है, कैल्सिटोनिन, ये है हमारा कोर्टिसोल, याद रखना। ठीक है, MSH ऑफ पार इंटरमीडिया ऑफ मिडिल पिट्यूटरी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, तो ये डार्कनिंग ऑफ स्किन करता है। ठीक है, लेकिन ये किस में करता है, लोअर वर्टिब्रेट में। देखो ऑप्शन तो यही दिया हुआ है। ठीक है, तो हो जाएगा हमारा कौन सा, 70 का ए। ऐसे एनसीईआरटी में ये लाइन दिया नहीं है कि किसमें पिगमेंटेशन करता है, हम लोग तो इंसान ही समझते थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इधर इसका आंसर जो है ए दिया है, तो ये रट लेना, एनसीईआरटी में दिया नहीं है। अगर आएगा क्वेश्चन ये वाला तो यही मारना है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 71, इसमें हार्मोन का कहाँ से निकलता है ये मैच करना है। तो हार्ट से कौन निकलता है, एंटी नाइट्रियूरेटिक फैक्टर ANF। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, कौन सा हमारा, थर्ड हो जाएगा। किडनी से इरिथ्रोपोएटिन हो जाएगा, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिक्रेटिन हो जाएगा, फिर एड्रिनल कोर्टेक्स से कौन सा, एल्डोस्टेरोन। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा हमारा, बी हो जाएगा। रॉन्ग स्टेटमेंट यहाँ फाइंड करने बोल रहा है, तो इरिथ्रोपोएटिन प्रोड्यूस बाय द जक्स्ट्रा मेड्यूलरी सेल ऑफ किडनी, तो ये तो सही है। लेडिक सेल प्रोड्यूस एंड्रोजन, ये भी सही है। नाइट्रियूरेटिक फैक्टर जो होता है आर्ट्रियल पेप्टाइड हार्मोन है, ये सिक्रेटेड बाय द सेमिनिफेर, यार ये तो हार्ट से निकलता। कोलेसिस्टोकाइनिन प्रोड्यूस बाय द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, ये भी सही है, ड्यूडेनम से। गैस्ट्रिन एक्ट ऑन द इंटेस्टाइनल हेल्प इन द प्रोडक्शन ऑफ पेप्सिन, ये गलत है। ठीक है, तो क्या पूछा था हमारे से, रॉन्ग स्टेटमेंट पूछा था। कौन कौन सा आ गया हमारा, सी और ई हो जाएगा। ठीक है ना, सी और ई, और कोई गलत है तो ये ऑप्शन हो जाएगा 72 का सी। क्वेश्चन नंबर 73 में क्या बोल रहा है कि मैच करना है। ठीक है ना, कि कौन किस पे एक्ट करता है। तो सीसीके जो होता है पेनक्रियाज और गॉल ब्लाडर दोनों पे एक्ट करता है, तो यहाँ हो जाएगा पेनक्रियाज हमारा। ठीक है, तो ए का हो जाएगा 4। फिर GIP गैस्ट्रिक ग्लैंड वाला से निकलता है। ठीक है, तो ये पे एक्ट करता है, ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, तो बी का हो जाएगा कौन सा हमारा, 3rd। ANF हार्ट से। ठीक है, तो सी का 2nd हो जाएगा। और किडनी से, किडनी पे एक्ट करता है कौन सा, ADH। ठीक है, तो ये तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। इरिथ्रोपोएटिन हार्मोन विच रेगुलेट RBC फॉर्मेशन, जक्स्ट्रा मेड्यूलरी सेल ऑफ किडनी। ठीक है, अब बोल रहा है आइडेंटिफाई द हार्मोन विथ इट्स करेक्ट मैचिंग ऑफ द सोर्स एंड द फंक्शन। तो ऑक्सीटोसिन क्या अभी बताया कि मिल्क इजेक्शन करवाता है, तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्रोथ एंड द मेंटेनेंस नहीं। मेलाटोनिन पीनियल ग्लैंड से रेगुलेट द नॉर्मल, ये सही है बी। प्रोजेस्टेरोन कॉर्पस लूटी स्टिमुलेट द ग्रोथ एंड एक्टिविटी फीमेल सेकेंडरी, नहीं ये। ठीक है, ये काम नहीं है इसका काम है एल्वेलाई मिल्क सिक्रेशन, ये सब। ठीक है, मिल्क फॉर्मेशन भी बोल, ठीक है, मिल्क सिक्रेशन। आर्टेरियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर, ये क्या है, वेंट्रिकुलर वाल इंक्रीज द ब्लड प्रेशर, नहीं ये इंक्रीज कहाँ करता है, ठीक है, डिक्रीज करता है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट इन रिलेशन टू द इंडोक्राइन सिस्टम, नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल प्रोड्यूस बाय द बॉडी इन द ट्रेस अमाउंट दैट एक्ट द इंटरसेलुलर मैसेंजर, हाँ ये ऑप्शन सही है। ठीक है, यही हार्मोन का डेफिनेशन दिया है एनसीईआरटी में। रिलीजिंग इनहिबिशन हार्मोन आर प्रोड्यूस बाय द पिट्यूटरी हाइपोथैलेमस से होता है। एडिनो हाइपोफाइसिस इज अंडर न्यूरल रेगुलेशन, नहीं। ठीक है, ये डायरेक्ट एडिनो न्यूरो होता है डायरेक्ट न्यूरल रेगुलेशन में। ऑर्गन इन द बॉडी लाइक गैस्ट्रोइंटेस्टाइन, ये सब लिवर डू नॉट प्रोड्यूस, अरे इतना हार्मोन तो लास्ट वाला सेक्शन में पढ़े हैं केमिकल कोऑर्डिनेशन में। ठीक है, कोलेसिस्टोकाइनिन एंड द डियोक्रिनिन आर सिक्रेटेड बाय द, तो इंटेस्टाइन ड्यूडेनल मेनली होता है। ठीक है, द हार्मोन दैट स्टिमुलेट द स्टोमक टू सिक्रेट गैस्ट्रिक जूस, गैस्ट्रीन। अब आते हैं 79 में, बोल रहा है कि द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ गॉल ब्लाडर कोलेसिस्टोकाइनिन, ये कोलेसिस्टोकाइनिन पैनक्रियाज गॉल ब्लाडर दोनों पे एक्ट करता है। अब यह क्या, गैस्ट्रिक सिक्रीशन इज स्टॉप बाय द हार्मोन। गैस्ट्रिक सिक्रीशन अगर स्टॉप करना है ना तो ये इंटेरो गैस्ट्रोन तुमको लाना पड़ेगा। ठीक है,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोट स्टेरॉइड नहीं है, ग्लूकागोन पेप्टाइड होता है, बाकी सब स्टेरॉइड है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। हाउ डज स्टेरॉइड हार्मोन इन्फ्लुएंस द सेलुलर एक्टिविटी, स्टेरॉइड कैसे करता है, तो अंदर जाके काम करता है ना डीएनए होने से, तो बाइंडिंग टू डीएनए फॉर्मिंग द जीन हार्मोन कॉम्प्लेक्स, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। बोल रहा है कि आइडेंटिफाई ABC डायग्रामेटिक, तो ये हमारा क्या है, ये होता है प्रोटीन हार्मोन, ये प्रोटीन, अरे मेम्ब्रेन पे बाइंड कर रहा है ना, तो ये है हमारा प्रोटीन हार्मोन। यहाँ पे ये रिसेप्टर बी क्या है, हमारा रिसेप्टर है, ये रिस्पॉन्स 1 है, ये सेकेंडरी मैसेंजर यहाँ पे होता है C नंबर। तो देखो ये प्रोटीन हार्मोन बी रिसेप्टर और साइक्लिक MP सेकेंडरी मैसेंजर। तो 83 का कौन सा हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 84 का विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अमाइनो एसिड डेरिवेटिव, अमाइनो एसिड डेरिवेटिव देखो कौन कौन होता है, यहाँ लिख दिए, एपिनेफ्रिन हो गया, प्रोलैक्टिन हो गया, मेलाटोनिन हो गया, और फिर ये क्या है, सेरोटोनिन हो गया, ठीक है ना, तो ये सब होता है। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, एपिनेफ्रिन। द अमाइनो एसिड ट्रिप्टोफैन इज प्रिकर्सर फॉर द सिंथेसिस ऑफ ट्रिप्टोफैन, तो ये एनसीईआरटी से बाहर है, इसको याद रखना, मेलाटोनिन और सेरोटोनिन हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 85 तक। अब आते हैं हम लोग 86 में। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट इलिस्ट्रेट फीडबैक इन द डेवलपमेंट, टिश्यू एक्स सिक्रेट करता है RNA विच चेंज द डेवलपमेंट ऑफ टिश्यू Y, नहीं ये तो गलत है, ठीक है, RNA नहीं, टिश्यू एक्स, ठीक है, टिश्यू एक्स डेवलप इट सीक्रेट एंजाइम दैट इनहिबिट द डेवलपमेंट ऑफ टिश्यू Y, ठीक है, ये भी नहीं होगा, ठीक है। टिश्यू, ये वाला ऑप्शन सही है, जिसमें टिश्यू एक जो होता है डेवलप कर रहा है सीक्रेट समथिंग दैट इंड्यूस टिश्यू Y टू डेवलप, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग आते हैं टिश्यू विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ हार्मोन आर एग्जाम्पल ऑफ दोज दैट कैन इजिली पास थ्रू द मेम्ब्रेन, तो ये स्टेरॉइडल हार्मोन जितना स्टेरॉइड वाला है वो पार हो जाएगा, तो कौन कौन सा, कोर्टिसोल एंड टेस्टोस्टेरोन ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। विच इज करेक्ट टू से अबाउट द हार्मोन एक्शन इन द ह्यूमन, कौन सा सही है, ग्लूकागोन बीटा नहीं, सिक्रेशन ऑफ थाइमोसिन स्टिमुलेट द एजिंग नहीं, इन फीमेल FSH फर्स्ट बाइंड विद द स्पेसिफिक रिसेप्टर ऑन, ये सही है, ओवेरियन वाल से। FSH स्टिमुलेट सिक्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन एंड द प्रोजेस्ट्रॉन, ये तो गलत है भाई, तो ऑप्शन नंबर इसका C होना चाहिए, 88 का C, ठीक है। 89 विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द केमिकल सब्सटेंस इज करेक्टली कैटेगराइज, कौन कर है, तो देख लेते हैं क्या है ये, कैल्सिटोनिन एंड थाइमोसिन थायराइड हार्मोन, थाइमोसिन थायराइड हार्मोन थोड़ी है, तो ये तो गलत हो जाएगा। पेप्सिन एंड प्रोलैक्टिन टू डाइजेस्टिव एंजाइम, दोनों डाइजेस्टिव एंजाइम है, ये भी गलत है, नहीं है। पेप्सिन क्या है, एंजाइम है, प्रोलैक्टिन क्या है, हार्मोन है। ट्रोपोनिन एंड मायोसिन कॉम्प्लेक्स प्रोटीन एंड स्ट्रैटेड मसल्स, स्ट्रैटेड मसल्स, ये ट्रोपोनिन और मायोसिन, तो ये तो सही, कॉम्प्लेक्स प्रोटीन इन स्ट्रैटेड मसल्स, ये वाला सही है, ठीक है। अब और भी देख लेते हैं, क्या है, सिक्रेटिन एंड रोडोप्सिन पॉलीपेप्टाइड हार्मोन, नहीं भाई ये क्या है, पॉलीपेप्टाइड हार्मोन कहाँ पे, ये हार्मोन थोड़ी है रोडोप्सिन, ठीक है, ये तो प्रोटीन है नॉर्मल, तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा, C ही होगा करेक्ट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नोट सेकेंडरी मैसेंजर के जैसा काम नहीं करता है, कौन सा है हमारा, सोडियम, बाकी तो सेकेंडरी मैसेंजर के जैसा काम करता है। 91 विच वन ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज मॉडिफाइड अमाइनो एसिड है, तो एपिनेफ्रिन याद रखना, ठीक है, दिया। अमाइनो डेरिवेटिव कौन होता है, एपिनेफ्रिन। केमिकल हार्मोन आर, केमिकली हार्मोन आर, तो केमिकली हार्मोन कैसे कैसा होता है, अमाइनो डेरिवेटिव होता है, स्टेरॉइड होता है, पेप्टाइड होता है, आयोडो वाला क्या था, आयोडोथायरॉइड जो भी था, ठीक है। तो ये बायोजेनिक अमाइन ओनली, सिर्फ बायोजेनिक अमाइन होता है, प्रोटीन स्टेरॉइड बायोजेनिक अमाइन, तो ये वाला ऑप्शन मार दो, 92 का ये B हो जाएगा, ठीक है। हार्मोन थायरोक्सिन एंड एड्रेनालिन एंड द पिगमेंट मेलानिन आर फॉर्म्ड फ्रॉम, तो ये वाला याद रखना है, एनसीईआरटी में तो है नहीं, थायरोसिन से, ठीक है, टायरोसिन सॉरी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडोक्राइन ग्लैंड स्टोर इट्स सिक्रेशन इन द एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस बिफोर डिस्चार्जिंग, थायराइड याद रखना, ठीक है ना, ये स्टोर करके तब रिलीज करता है। अकॉर्डिंग टू द एक्सेप्टेड कंसेप्ट ऑफ द हार्मोन एक्शन, इफ रिसेप्टर मोलिकुल आर रिमूव्ड, अगर रिसेप्टर मोलिकुल को हटा दिया जाए, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो अगर रिसेप्टर ही नहीं रहेगा तो कोई रेस्पॉन्स नहीं आएगा, नो रेस्पॉन्स टू द हार्मोन,
ठीक है, रिसेप्टर पे बाइंड करता है ही नहीं रिसेप्टर, तो कहाँ जाएगा बाइंड होने। तो इस टाइप से हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। ठीक है, अब अगला हम लोग किडनी वाला जितना भी PYQ है वो कर लेंगे सॉल्व, उसके बाद हम लोग प्लांट वाला करेंगे। ठीक है, ऐसे ऊपर जाते जाएंगे, ऊपर 11th ख़त्म कर लेंगे, उसके बाद हम लोग आएंगे 12th में। ठीक है, तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आ रहा होगा तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम लोग आगे चल के और भी ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक है, पूरा का पूरा NCERT आपको रटा जाएगा, इसके अलावा केमिस्ट्री का भी करने वाला है, तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।